साथियों, आज देश के और विशेषकर हिंदी साहित्य के एक बड़े रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन है। तो देश दुनिया के सभी चैतन्य प्राणियों को दिनकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, दिनकर जी एक कालजयी रचनाकार रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक तरफ जहाँ समय और समाज को बाणी दी है, समय समाज को अभिव्यक्ति दी है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा बेहतर कल अर्थात बेहतर और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए लोगों का आह्वान भी किया है। आज उनके जन्मदिन पर उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का बार बार स्मरण हो आ रहा है। अतः आज आप सबके सम्मुख उनकी वह महत्वपूर्ण कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरतें वही। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरतें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब यंग यंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जब यंग यंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों चार खिलौनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को पाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाती है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को पाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती। हुंकारों से यानी जनता जब हुंकार करती है तो बड़े बड़े आलीशान महलों की नींव तक उखड़ जाती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार, अब्दों शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का पक्ष उमड़ते जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का पक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा। 33 कोटि हित सिंहासन तय करो, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो।
अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। असली लोकतंत्र का रूप यहाँ दर्शनीय है। असली लोकतंत्र की अभिव्यक्ति इन 4 लाइनों में हुई है। इसको पुनः हम आप सुनते हैं। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि जनता को जिस दिन अपने वोट का, अपने मत का और उसके महत्व का ज्ञान हो गया, जिस दिन जनता ने ये समझ लिया कि उसका वोट ही, उसका मत ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है इस देश में, लोकतंत्र में, उस दिन बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े गुंडा मवाली माफिया जो आज की विधायिकाओं में जाकर के शरण लिए हुए हैं, उनके लिए फिर कहीं रास्ता नहीं बचेगा। तो फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता जाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जन जनता आती है। तो साथियों, हमें पुनः पुनः इस चीज़ का स्मरण करना होगा, इसको संज्ञान में लेना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग या हम भारत के लोग या यहाँ की जनता ही सबसे पहली और आखिरी शक्ति है। जनता से बढ़ करके कोई दूसरी शक्ति लोकतंत्र में नहीं होती है और जनता की सबसे बड़ी शक्ति है उसका वोट का अधिकार। इसलिए हमको खुद लोकतंत्र के प्रति जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। ये तो सही है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमारा आपका ये दायित्व भी बनता है कि हम बाकी देशवासियों को भी लोकतंत्र और उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करें। क्योंकि दुनिया में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं अब तक हैं, जितने भी शासन के प्रकार अब तक इस दुनिया में हैं, दुनिया के देशों में हैं, उनमें लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक मंगल का विधायक है, लोक मंगलकारी है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षार्थ हम सबको तन मन धन से हर पल जागरूक रहना चाहिए और कुछ न कुछ अपने स्तर से प्रयत्न और यत्न करते रहना चाहिए। तो दिनकर जी की जयंती पर, दिनकर जी के जन्मदिन पर उनकी कविता के माध्यम से, उनकी इस कविता के माध्यम से कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, हम सभी आज यह प्रण लें कि हम देश में लोकतंत्र को मजबूती के साथ हम शक्ति देंगे, मजबूती के साथ हम स्थापित करेंगे और जो कुछ विदेशी या जो कुछ हमारे देश में भी रह करके लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली शक्तियां हैं, उनको हम बराबर जवाब देंगे, हर स्तर पर जवाब देंगे और यहाँ तक कि यदि आवश्यकता पड़ी तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे, लेकिन लोकतंत्र की जड़ों को इस देश में यथावत बनाए रखेंगे और गहराई में ही पहुँचाते जाएंगे। न कि जो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि हमारे देश में लोकतंत्र और उसकी व्यवस्था को कमज़ोर बना रही हैं, उनको कभी हावी नहीं होने देंगे और उनका अगर आवश्यकता पड़ती है तो डट कर मुकाबला भी किया जाएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।